मम्मी, कैसे हैं आप सब? आई एम सॉरी, मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गई थी। वो था कि मेरी एक आर्मी फ्रेंड है, उनका बर्थडे था 7 नवंबर को और मुझे लगा कि वो 9 नवंबर को है, जबकि इतने टाइम से मैं वन शॉट भी तैयार कर रही थी उनके बर्थडे के लिए। और हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। आई नो मैं लेट हूँ, पर आई एम रियली रियली सॉरी। और आप सबने इतनी सारी विशेष कर दी ना कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा इतनी जल्दी कंप्लीट करना। तो आपका इस मंथ जिसका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और आप जैसी वन शॉट चाहते हैं मैं अपलोड करूंगी, पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा लेट होगा। इस स्टोरी के 2 पार्ट होने वाले हैं और इसके कंप्लीट होते ही मैं माय कोल्ड क्रश का सीजन 2 और वैम्पायर किंग कंटिन्यू करूंगी। और हाँ, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है किस किस का बर्थडे है, तो इनको बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलना। जो वोटपैड ऐप है ना, उस पर मेरी जो बेस्टी है उसने माय कोल्ड क्रश की स्टोरी और भी ज्यादा अच्छी तरह दिखाई है और इसमें सारे बीटीएस मेंबर्स के बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं। वैसे माय कोल्ड क्रश का आइडिया उसी ने मुझे दिया था, तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आपको उसकी स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और लिंक तो मैं शायद वीडियो के नीचे लगा ही दूंगी। वैसे आईडी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। प्लीज आर्मी सपोर्ट करना उसे भी। सब बड़ा कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां, कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी। अभी यस डैडा, मैं भी आ रही हूँ। अब हम चल सकते हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ डैडा। ओह वाओ बेबी, आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। यू नो डैडा, मैं पैदा ही ब्यूटीफुल हुई थी। अब चलिए भी डैड, नहीं तो हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। आप सब अपना दिन अच्छे से एंजॉय करना और हाँ, कंपनी में कोई शरारत मत करना। ओ मम्मा, अब हम बच्चे नहीं हैं। आई नो तुम नहीं हो, ये बात मैंने लिटिल हॉबी के लिए कही है। मम्मा, मैं भी बड़ी हो गई हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, हॉबी और जिमिन दोनों बहनें हैं और जिमिन बड़ी बहन है और हॉबी छोटी। जिमिन का बिहेवियर नॉर्मल है और वो कॉलेज के बाद अपने डैड की कंपनी में हेल्प करती है। और हॉबी, उसका भी कॉलेज कंप्लीट हुआ है और वो बहुत ज़्यादा शरारती है। हॉबी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट है। शरारतें करना और जो दिखता है उसी पर यकीन करना, सबको अच्छा समझना, ये उसकी हैबिट में है। और वैसे आमतौर पर तो बहनें दुश्मन होती है, लेकिन इन दोनों का अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मिस्टर जोंग आए? नो सर, पर कुछ टाइम में वो आने वाले हैं। ओके। और शुगा? आज वो पहले ही आ गए सर, आपके ऑफिस में वेट कर रहे हैं। ओह योंग, आज इतना लेट? लगता है आजकल काम में आपका मन नहीं लगता। कमाल तो तुम्हारा है, आज इतनी
इतनी जल्दी आ गए? रोज तो तुम अपने ऑफिस तक भी 10 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आप बड़ा नजर रखने लग गए हो कि कब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ और कब नहीं। अब क्या करूँ मैं, तुम्हारे जैसी मनहूस शक्ल पर नजर रखनी पड़ती है। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, तो तुम्हारे आने से तो पहले ही आ जाता हूँ मैं। ओह हायोंग, आप भूल गए क्या? हम दोनों ट्विंस हैं। ऐसी ही सेम मनहूस शक्ल आपके पास भी है। मुझे तुमसे आर्ग्यूमेंट करने का कोई शौक नहीं। हाँ, और जैसे मैं तो मरा जा रहा हूँ ना आपसे लड़ाई करने के लिए। तुम कुछ करो या ना करो, पर बकवास तो बहुत अच्छी तरह कर लेते हो तुम। बाय द वे, मेरे ऑफिस में आने का कास्ट कैसे किया तुमने? वेट वेट वेट, कहीं डैड ने तुम्हें कंपनी से लात मारकर तो बाहर नहीं फेंक दिया? अगर ऐसा हुआ है ना, तो मैं तो तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। वो ये तो पार्टी होगी। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अगर ऐसा है तो। आई एम सॉरी हयोंग, पर ये तो आपके ड्रीम्स में ही पॉसिबल हो सकता है। और जरा बोलने से पहले सोच लीजिएगा, मेरी कंपनी भी मिनी इंडस्ट्रीज के बराबर ही होने वाली है। जब हो जाएगी ना तब बात करना। वैसे मैंने सुना है आज मिस्टर जोंग का प्रोजेक्ट आने वाला है। हाँ, तुमने सही कहा। आज एक न्यू प्रोजेक्ट पर मीटिंग होने वाली है मिस्टर जोंग के साथ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस डैड ने कहा ये प्रोजेक्ट मैं भी हैंडल करूं। दैट्स व्हाई आई एम हियर। रियली, तुम कर पाओगे? ओह कम ऑन भाई, आपके बाद बेस्ट बिजनेसमैन के नाम पर मेरा ही नाम आता है। पर नंबर 1 तो मैं हूँ ना, और नंबर 1 के बाद नंबर 2 का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। सच बता रहा हूँ, अगर आज जिमिन नहीं आ रही होती ना, तो मैं आपको अच्छा मजा चखाता। भाड़ में गया ये प्रोजेक्ट, फिर मैं पहले आपको ही देखता। आमी, ये दोनों भाई ट्विंस ब्रदर है और इनमें 1 मिनट भी नहीं बनती। यहाँ तक कि घर में भी इनकी लड़ाई लगभग चलती ही रहती है। ये एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। युंगी शुगा से बड़े हैं और शुगा छोटे। युंगी मिन इंडस्ट्री के सीईओ है और शुगा मिन कॉर्पोरेशन के सीईओ। पहले ये दोनों कंपनी एक ही थी, लेकिन फिर इन दोनों भाइयों ने जब ज्वाइन दिया तो ये एक साथ काम ही नहीं कर पा रहे थे। इनकी लड़ाइयाँ ही इतनी होती थी। फिर मिस्टर मिन ने कंपनीज बांट दी थी। इसके बाद से युंगी की कंपनी नंबर 1 पर आती है और शुगा की कंपनी नंबर 2 पर। युंगी बहुत ही ज्यादा रूड है और शुगा वो थोड़े से नोटी है, पर जिनसे वो प्यार करते हैं उनके लिए वो सॉफ्ट है। युंगी ऑल द टाइम रूड ही रहते हैं। कोई बता ही नहीं सकता कि वो प्यार किसे करते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ भी स्वीट नहीं रहते। और उनको स्माइल करते हुए देखना ये तो बहुत ही रेयर हो जाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा देखा नहीं है। और हाँ, जिमिन और शुगा स्टार्टिंग से मतलब कॉलेज टाइम से ही रिलेशन में है, लेकिन इनकी फैमिलीज को नहीं पता। क्या हुआ हॉबी, अब तुम क्यों सैड हो रही हो? मैंने पहले ही कहा था ना तुम्हें कि मिन इंडस्ट्रीज में जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम वहाँ बोर ही होगी। पर नहीं, तुम सुनती क्या हो? इतने दिनों से तुमने मुझे परेशान कर रखा था, अब यहाँ आने के बाद सैड हो गई। मुझे तो लगा यहाँ नहीं होंगी, ओप्पा से मिल पाऊंगी। हॉबी बेबी, क्या सोच रही हो तुम? दादा, अब मुझे भी लेके चलो ना मीटिंग में। नो बेबी, ये पॉसिबल नहीं है, तुम यहीं बैठो। अगर आप दोनों मीटिंग में जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी? मीटिंग से आने के बाद मैं अपनी हॉबी को आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगी। हाँ सच्ची दीदी? हाँ, और वो भी तुम्हारी फेवरेट। फिर तो ठीक है, मैं यहीं वेट करूंगी आपका। ओके हॉबी, तो अब हम चलते हैं, कोई शरारत मत करना। पर दीदू, आपने तो कहा था 2 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होगी। हाँ होगी तो 2 घंटे बाद ही, लेकिन अभी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो तुम यहीं रहना। ओके, आप जाओ। बाय हॉबी बेबी। इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ मैं ऐसे बैठे तो नहीं रह सकती। क्यों ना इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए, और क्या पता मैं युंगी ओप्पा से भी मिल लूँ यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा बेस्ट
बना है। इसे पहनने के बाद आपको बिल्कुल 3D लुक जैसा लगेगा, जैसे सब कुछ आपके आंखों के सामने ही हो। हाँ, पर इसका तो टेस्ट नहीं हुआ है ना अभी। पर किसी पर तो टेस्ट करना पड़ेगा। पर इसे टेस्ट करे किस पर? मैंने तो कहीं उस टेस्ट करी अभी तक मुझे पता है उस गई हो तुम। अरे सुनो, तुम यहाँ पर आओगी? क्या आप मुझे कह रही हैं? क्या तुम एक बार इसे यूज करना चाहोगी? हाँ, पर ये पेपर्स किसी के नीचे गिर गए थे। अरे इन्हें छोड़ो, तुम बताओ तुम यूज करोगी या नहीं? ये तो 3D गॉगल्स है ना, इन्हें तो गेम में यूज किया जाता है। अरे हाँ, तुम्हें तो सब पता है, तुम इसे यूज करोगी। इंतजार क्यों करना, तुम एक काम करो, तुम इसे पहन कर देख ही लो। अरे ये तो मिस्टर जोंग की डॉटर है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो अभी टेस्ट भी नहीं हुए। मुझे यूंगी सर को बताना पड़ेगा इस बारे में। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसे। हाँ, अरे जल्दी से निकालो इसे। तुम ठीक हो ना? तुम सुन रही हो? तुम ठीक हो? हॉबी, क्या तुम सब पागल हो गए हो? वो एक बच्ची है और उस पर तुम 3D गॉगल्स का यूज वो भी बिना टेस्ट किए हुए कर रहे थे। क्या तुम्हें पता नहीं ये कितना डेंजरस हो सकता है उसके लिए? उसके माइंड पर इफेक्ट डाल सकती है ये चीजें। वी आर सॉरी सर। व्हाट? क्या करूं तुम्हारी सॉरी का मैं? मैनेजर, इस टाइम यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना, उन सब की इस महीने की सैलरी काट लो। सर प्लीज सॉरी नहीं करेंगे, प्लीज सॉरी सर। उन सबको बाहर निकालो मेरे केबिन में से। जी सर। तुम सब मीटिंग रूम में जाकर फाइल देख लो। हॉबी, हॉबी, यू नो पा। ओह थैंक गॉड तुमने आंखें खोली। तेरा जिक्र जिसमें हो ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें। हॉबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? हॉबी, हॉबी। हाँ, आई मीन नहीं, बस मेरे सर में पेट दर्द हो रहा है। मेरे पेट में सर दर्द हो रहा है। ओह नो, ये क्या बकवास करती जा रही हूँ मैं? मेरी जुबान मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? आई मीन मेरे सर में सर दर्द हो रहा है। ओह, ये लो वाटर। थैंक्स। आई एम सॉरी हॉबी, आज जो भी हुआ। This project is really helpful for our business. I agree. अच्छा तो है, पर मैं इसे फुल हैंडल नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। शुगर तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रोजेक्ट में ना प्रोजेक्ट वाले में। क्या? आई मीन प्रेजेंटेशन में भी कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। तुम ठीक हो? हॉबी, क्या तुम सब पागल हो गए हो? वो एक बच्ची है और उस पर तुम 3D गॉगल्स का यूज वो भी बिना टेस्ट किए हुए कर रहे हो। क्या करूं तुम्हारी सॉरी का मैं? हॉबी, हॉबी। हाँ, ये नो पा। ओह थैंक गॉड तुमने आंखें खोली। यूनोपा कितने हैंडसम है, और आज तो वो मेरी कितनी फिक्र भी कर रहे थे। मुझे लगा आज मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी, पर आज यूनोपा ने पहली बार मुझसे बात की है। वैसे जोंग फैमिली और मिन फैमिली बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, और
इस टाइम ये दोनों रिश्ते में भी बनने जा रहे हैं। जिमिन की शादी फिक्स हो गई थी और हॉबी जो बचपन से ही योंगी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। उसने कभी भी योंगी से बात नहीं की, पर हाँ पार्टीज वगैरह इन फंक्शंस में उन्हें देखा था। जिमिन, हमने तुम्हारी शादी मिस्टर मिन के बेटे के साथ फिक्स कर दी। क्या? वाह, जिमिन दी की शादी! हाँ, तुम्हारी शादी मिन फैमिली के बड़े बेटे योंगी के साथ फिक्स की गई है। हाँ, योंगी ओप्पा के साथ? मॉम, डैड, आपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी कैसे फिक्स कर दी? जिम, ये तुम कैसे बात कर रही हो? हमने तुम्हें यही सिखाया है। ओ प्लीज मॉम। जिमिन, तुम्हारी और योंगी की शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी और वैसे भी योंगी तुम्हें पसंद करता है। योंगी ओप्पा दीदू को पसंद करते हैं, पर मैं तो उसे पसंद नहीं करती। वो आपको पता है ना डैड, वो कितना रूड इंसान है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं शुगा को पसंद करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ मैं। क्या? जस्ट शट योर माउथ। तुम्हारी शादी मिस्टर मिन के बड़े बेटे के साथ होगी, योंगी के साथ होगी तुम्हारी शादी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी शादी योंगी से ही होगी। ओके? इज दैट फाइनल? नहीं डैड, मैं शुगा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मॉम प्लीज आप समझाइए ना डैड को। मैं योंगी से शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी जिम, मैं ट्राई करती हूँ तुम्हारे डैड को मनाने का, पर तुम्हें तो पता ही है वो नहीं सुनते किसी की भी। अब ऐसे ही रोज काफी ट्राई करती है ली को मनाने का, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी तरह शादी वाला दिन भी लगभग आ ही जाता है। अभी बेबी तुम रेडी हो गई? यस मॉम। मम्मा, अगर दीदी उनसे शादी नहीं करना चाहती तो डैडा फोर्स क्यों कर रहे हैं उन्हें? जिमिन दी कितनी सैड है मम्मा। हॉबी, ये बड़ों की बात है बेटा, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। पर मम्मा, नो, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी हॉबी। तुम रेडी हो और पार्टी हॉल में आ जाओ। सभी गेस्ट भी बस आते ही होंगे। ओके। अरे ये क्या टाइम हो गया? क्यों नहीं? शादी का प्रॉब्लम लग आ रहा है ना? What's going on, Dad? जिमिन अभी तक आई क्यों नहीं? योंगी, तुम मेरे साथ चलो। क्या डैड, आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो? लोग पहले ही इतना बात बना रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। फिर आरएम योंगी को एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर जिमिन के मॉम डैड और जिन और आरएम वहाँ पर सब थे। क्या मतलब सीरियसली? जिमिन शादी छोड़कर भाग गई और वो भी मेरे ही भाई के साथ। आई एम सॉरी योंगी, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो यहाँ से चली गई है। हमें माफ कर दो बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। What the hell? अंकल, आपको पता है आप क्या कह रहे हो? बाहर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, मीडिया है, आपको पता है मेरी कितनी मजाक उड़ेगी? पर योंगी, अब इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं। पर ऐसे तो नहीं चल सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना दोनों फैमिलीज पर इसका काफी इफेक्ट पड़ेगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं? डैडा, बाहर आपको सब बुला रहे हैं। बेबी, तुम बाहर जाओ, डैडा अभी आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या डैडा? कुछ नहीं बेबी, तुम बाहर जाओ, हम अभी आते हैं। ओके मम्मा। डैड, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, पर मुझे मेरी ब्राइड स्टेज पर चाहिए। मैं जा रहा हूँ वहीं पर। आरएम, अब हम क्या करें? एक काम हो सकता है ली। क्या? जूनी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिमिन तो नहीं है, पर योंगी की शादी हम हॉबी से करा सकते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? हॉबी अभी छोटी है। ली, हॉबी 18 प्लस है और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान रखेंगे ना उसका। और वैसे भी तो तुम अपनी बेटी ही दे रहे थे। अगर जिमिन की जगह हॉबी आ जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएम, पर हॉबी
एक काम करिए ली, आप हॉबी से ही पूछ लीजिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी हम ये शादी कराएंगे। फिर रोज जाती है और हॉबी को अपने साथ लेकर आती है और उसे सारी सिचुएशन बता देती है। यूंगी ओप्पा से मैं शादी करूं? हॉबी बेबी, यहाँ तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है। हाँ, हम सबके लिए तुम्हारा डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा। बताओ बेबी। अगर यूंगी ओप्पा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रेडी हूँ। ओ थैंक्स बेटा, तुम्हें नहीं पता पर तुमने हमें बहुत हैप्पी कर दिया है। यूंगी की चिंता मत करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये क्या? ये तो हॉबी है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे हॉबी से शादी करनी ही होगी। क्या आप मिस जोंग हॉबी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो बोलिए आई डू। यस आई डू। हॉबी, अगर तुम मिस्टर मिन योंगी को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो तो बोलो आई डू। यस आई डू। अब रिंग एक्सचेंज कीजिए। शादी को लॉक कीजिए। हाँ, किस? Congratulations! Thank you मम्मा। प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो भी छोटी है और शरारती भी। अगर वो कुछ गड़बड़ करे तो प्लीज उसे माफ कर देना। डोंट वरी डैड, आप फिक्र मत कीजिए। वेलकम टू योर न्यू लाइफ हॉबी। थैंक्स आंटी। आंटी नहीं बेबी, मामा। थैंक्स मामा। थैंक गॉड, सब कुछ आराम से हो गया। सैड होने की जरूरत नहीं है ली, हम तुम्हारी बेटी का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। वेलकम हॉबी, ये हमारा घर है। वाओ आंटी, आंटी आई मीन मॉम, आपका घर सच में बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, वैसे तुम पहले यहाँ पर आ चुकी हो पर तुम्हें याद नहीं होगा, उस टाइम को तुम बहुत ही ज्यादा छोटी थी। हॉबी, तुम्हें भूख लगी है? नो मॉम, पर मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। ओके, तुम यूंगी के रूम में जाकर आराम कर लो, मैं तुम्हें उसका रूम दिखा देती हूँ। तुम अंदर वेट करो, यूंगी भी कुछ टाइम में आता ही होगा। हाँ? ये सब, इन सारी डेकोरेशन को देखकर तो मुझे डर लग रहा है। मुझे क्यों डर लगेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यूंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने रूम में जाओ। डैड,
मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ? वहाँ पर हॉबी होगी ना। ऑफ कोर्स वो होगी, अब तुम्हारी वाइफ है वो। डैड, आप लोगों को नहीं लगता आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? आई मीन जस्ट अभी उसने कॉलेज ही कंप्लीट किया था अपना। बर्बाद? ये तुम क्या कह रहे हो यूंगी? अब तुम कोई माफिया तो नहीं हो ना कि तुमसे शादी करा कर गलती कर दी हमने उसकी। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, यूनिवर्सिटी वो शादी के बाद भी कंप्लीट कर सकती है। पर डैड, व्हाट डैड? हमने उसके साथ कोई फोर्स नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से तुमसे शादी करने के लिए मानी थी। हाँ, तो आपके इमोशनल अत्याचारों के बाद कोई बच सकता है जो ना माने? यूंगी, चुपचाप अपने रूम में जाओ। जी डैड। सुनो लिटिल गर्ल, तुम सो जाओ और मैं यहाँ काउच पर सो जाऊंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत। हाँ? हाँ? ये सो गई? मतलब मैं क्या ही उम्मीद कर रहा था? एक बच्चे से और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वो वेडिंग नाइट पर मेरा इंतजार करेगी? अच्छा ही है जो ये सो गई। आई थिंक मुझे भी सोना चाहिए, बहुत थक गया हूँ आज के ड्रामे से। जिमिन, तुम परेशान हो? शुगा, शायद शादी से भागकर मैंने सही नहीं किया। जिमिन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना, अगर हम शादी से नहीं भागते तो हम साथ नहीं होते। पर शायद अगर हम यूंगी से बात करते तो वो हमारी हेल्प करता। ओ कम ऑन जिमिन, वो इंसान मेरी हेल्प अगले जन्म तक नहीं करेगा। और अगर उसे पता चलता ना तुम और मैं रिलेशनशिप में, फिर तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता हमारी। पर शुगा, हम दोनों की फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओह, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी डार्लिंग, जब हम उन्हें उनका ग्रैंड चाइल्ड दे देंगे ना, तब वे जरूर मान जाएंगे। और वैसे भी मॉम डैड अपने बच्चों से नाराज रह ही नहीं सकते। मे बी यू आर राइट, पर मुझे फिर भी सैड फील हो रहा है। ओह, फिर तो मेरे पास एक तरीका है। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, क्यों ना बेबी की तैयारी आज से स्टार्ट की जाए, अभी से। क्या? अभी? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों बेबी? हमारी कोर्ट मैरिज तो हो चुकी है ना? हो चुकी है तो क्या? हमारी फैमिली तो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना हमें, तो अभी नहीं। और जिमिना, तुम्हारी मान कौन रहा है? शुगा। गुड मॉर्निंग हॉबी। हाँ यून, अरे हाँ, कल तो हमारी शादी हो गई थी। ओह, और मैं अपनी वेडिंग नाइट के दिन सो गई थी। और यून तो सोफे पर सोए हैं। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी फ्रेश होकर ना नीचे चली जाती हूँ चुपचाप, यून के उठने से पहले। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग हॉबी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा, मैं भी आपकी हेल्प करूँ खाना बनाने में? ये लो, आपको ये चाहिए था ना? हॉबी, बच्चे मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डैड के साथ जाकर बैठो, जब खाना रेडी होगा तो खा लेना। ओके मम्मा। पापा, क्या आप बुक पढ़ रहे हो? यस बेबी, अभी तक तो पढ़ रहा था, पर अब सोच रहा हूँ ऑफिस का थोड़ा वर्क है तो वो कंप्लीट कर लो तब तक। आपको पता है मेरे डैड अभी ना बहुत ही ज्यादा ऑफिस का वर्क करते हैं। आई नो हॉबी, पर पता है मम्मा उन्हें बहुत डांटती
है जब वो ऐसे टेबल पर खाने के टाइम पर काम करते हैं ना, मम्मा बहुत डांटती है उन्हें। हाँ हॉबी, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही कहती है, बस इनका काम ही यही होता है, खाने के टाइम पर ऑफिस का काम लेकर बैठ जाओ। डैडा, आपको भी डांट पड़ रही है, तुम हो इसीलिए कम पड़ रही है, वरना पता नहीं अब तक मेरा क्या करती है। हॉबी, नामजुन, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, आप खाना खा लो। युन, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट कर लो आके। मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करके चले जाना ना, मैंने कहा ना मुझे जाना है। युंगी, ये तुम कैसे बात कर रहे हो हॉबी से? आई एम सॉरी, पर मुझे जाना है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके, जाना है तो जाओ, मुझे तो भूखा मरने का कोई शौक नहीं है। ये लड़की अब ऐसे ही जो धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था, पर युंगी हॉबी से और भी ज्यादा इरिटेट होने लगा था। हॉबी बहुत शरारत करती थी, पर वो कभी भी युन के साथ शरारत नहीं करती थी, पर युंगी हॉबी के बिहेवियर से इरिटेट था। उसका बिहेवियर चाइल्डिश था, पर वो बहुत इंटेलिजेंट थी, पर युन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और युन जो अपने मॉम डैड की वजह से हॉबी को कुछ नहीं कहता था। और शुगा और जिमिन भी साथ रह रहे थे, पर जिमिन अब फैमिली के साथ रहना चाहती थी। जिमिन ने अपने मॉम डैड को तो मना लिया था, बस अब शुगा के मॉम डैड को मनाना था। शादी के 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी नालायक औलाद होने से अच्छा कि मैं ऐसे ही रह जाता। तुमने हमारी नाक कटा दी थी लगभग। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी डैड, पर मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। अगर ऐसा था तुम एक दूसरे को पसंद करते थे तो शुगा तुम्हें मुझसे आकर बात करनी थी पहले। अगर मैं तुम्हारी शादी ना कराता तो अलग बात होती, पर ये क्या तरीका था तुम्हारा? अपने भाई की ब्राइड को उसकी शादी में से भगा के ले गए तुम। डैड, इसमें शुगा की अकेले की गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती थी। जितना शुगा इसके लिए जिम्मेदार है उतनी मैं भी हूँ। डैड प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैंने डैड हमको बताया था कि मैं शुगा को प्यार करती हूँ, पर डैड माने ही नहीं, तो मैं क्या करती? मैं शुगा को खोना नहीं चाहती थी। दीदू आप रो मत। तुम्हें पता है जिमिन, तुम्हारी वजह से हॉबी की इतनी कम एज में शादी हमें युंगी से करनी पड़ी। आई एम सॉरी हॉबी, प्लीज हमें माफ कर दो। मॉम डैड प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने गलती की है बहुत बड़ी, पर हम आपसे अलग होकर कैसे रहेंगे? मम्मा पापा प्लीज माफ कर दो हमें। जूनी, जो होना था वो तो हो गया, अब हम अपने बच्चों से ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। नहीं जिन, इन्हें जाने के लिए कहो। डैड वो दोनों सॉरी तो बोल रहे हैं ना, आप उन्हें माफ कर दो ना। देखो दीदी और पापा दोनों ही रो रहे हैं। डैड आप माफ कर दो ना, वरना मैं भी रोने लगूंगी। मैं अपनी दीदू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। डैड आप प्लीज माफ कर दो। हॉबी प्लीज जूनी माफ कर दीजिए ना। ओके हॉबी बेटा तुम रो मत, मैं इन दोनों को माफ कर देता हूँ। अब ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। थैंक्स डैड। थैंक्स हॉबी। थैंक्स मम्मा पापा। इस टाइम पर युंगी घर नहीं थे, पर उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है जब उन्हें पता चलता है कि मॉम डैड ने हॉबी के कहने पर माफ कर दिया शुगा को, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और जिमिन को और शुगा को युंगी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती।